अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हालिया शदीद बर्फबारी के बायस चित्राल में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हुआ था। बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस मुअत्तल थे। ताहम लवारी सुरंग के साथ साथ अब दीगर वादियों के रास्ते भी ट्रैफिक के लिए खोले जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि मवासलाती निज़ाम को बहुत जल्द बहाल करके अवाम को सहूलत फराहम की जाएगी। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल में कई दहाइयों के बाद मार्च के महीने में इतनी शदीद बर्फबारी हुई है। चित्राल शहर में 3 दिन मुसलसल बर्फबारी हुई और बाज़ जगहों में 3 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बायस बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीनार सर्विस भी 3 दिन मुअत्तल रहे। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम रहा। चित्राल को मुल्क की दीगर हिस्सों से मिलाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता लवारी सुरंग अब हल्के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चित्राल शहर के अंदर 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी के बायस अस्पताल, कचेरी, अदालत और कॉलेज, स्कूलों का रास्ता बंद रहा। ताहम डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल मोहम्मद इमरान खान ने अपनी टीम के साथ रास्ते खोलने का खुद ही निगरानी करने लगे। DC चित्राल के साथ एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर रजीब और दीगर अमला भी मौजूद था। DC चित्राल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी कोशिश होगी कि चित्राल के लोगों को हर हालत में तमाम सहूलियत फराहम करें और रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दें। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बल्कि तमाम चित्राल के अहलियान के लिए ये दरख्वास्त होगी कि जिस तरह कल मैंने आपको कहा था कि रात के टाइम पे आप लोग सफ़र ना करें। इंशाअल्लाह अजीज़ 24/7 हम यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे NHI का स्टाफ, हमारा TMA का अमला, हमारे CNW का अमला, हमारे DVs, हमारी पुलिस, स्काउट्स, सारे जो है ना वो ग्राउंड पे हम खुद मौजूद है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ये बेहतर होगा कि आप लोग रात को सफ़र भी ना करें और गैर ज़रूरी तौर पर आप लोग घरों से ना निकले। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल में अभी कोई ऐसी डैमेज या कोई लॉस जो है ना वो रिपोर्टेड नहीं हुई है। वो भी हमने टीमें बनाई हुई है। जो हमारा रेवेन्यू स्टाफ है उनको हमने इंस्ट्रक्शन इशू की हुई है कि जहाँ पर भी कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, कोई हाउस डैमेज होता है, कोई स्लाइडिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इलाके हैं, हॉट स्पॉट है कि वहाँ पर स्लाइडिंग का भी खतरा है और एवलांची का भी खतरा है। और हम ग्राउंड पे मौजूद हैं इंशाअल्लाह अजीज़ और कोशिश कर रहे हैं कि रोड को भी क्लियर करें और अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी को भी इंशाअल्लाह महफूज करें। उसी टाइम में खुद गया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज इन पर्सन देयर और 220 हमारे बच्चे थे, बहनें थे, वो वहाँ पर लवारी टॉप जो दिल वाला साइड है मेनाखोड़, वहाँ पर वो पंच गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने बेहिफाजत निकाला था। मैं वहाँ पर मौजूद था अपनी ये गाड़ियों में। उनको हम वापस अपने इनके घरों तक हमने उनको पहुँचाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई भी इशू नहीं है, हम बिल्कुल अवेलेबल है। अपर दिर का जो डिप्टी कमिश्नर साहब है इरफान साहब, उनके साथ मेरा कंटेक्चुअल रब्ता है, टेलीफोन के लिए भी रब्ता है उनके साथ है। और हमारे AC असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है दरोश का, उनका असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर अपर दिर के साथ भी टेलीफोनिक रब्ता है, हमारे कोऑर्डिनेशन है। और इंशाअल्लाह अजीज़ ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमारे लोग या घबराए या वो कोई इंशाअल्लाह कोई ट्रॉमेटिक टाइप की सिचुएशन में चला जाए। हम यहाँ पर इंशाअल्लाह अवेलेबल है और इस तरह का इंशाअल्लाह अनटुवर्ड कोई भी इंशाअल्लाह सिचुएशन नहीं होगी। फिलहाल वादी कैलाश, रंबूर और गरब चश्मा का रास्ता हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। ताहम NHA के असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर रजीब इस सड़क की खोलने की खुद निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत जल्द ये रास्ता भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लवारी टनल को जो हमारा रास्ता है, सुबह भी जो है ना रोड खुला है, रात को भी हमारे साइड से खुला है। दीर साइड से जो है ना ग्लेशियर आ रहे थे। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि फ़िलहाल सफ़र न करें रात को, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है। अभी दिन को हमारा रोड दोनों साइड से खुला हुआ है। हमने तो लोगों से सुना है कि ये 30 साल के बाद जो है ना इतना बड़ा बर्फबारी हुआ है। आप खुद देखिए चित्राल सिटी में 2.5 फुट बर्फबारी पड़ी हुई है और हमने साफ़ भी किया है। और अभी आपके सामने जो है ना रोड पे, गरम चश्मा रोड पे जो है ना 3 फुट जो है ना बर्फ़ पड़ा हुआ है और हम क्लियर कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आज शाम तक जो है ना हम रोड क्लियर कर दें। आपने देखे वो बच्चे असल में उधर से गाड़ी नहीं आ रहे हैं। जगह जगह पे जो है ना ग्लेशियर आए हुए हैं। घंटा 1.5 घंटा में एक ग्लेशियर साफ़ हो जाएंगे, फिर मशीनरी आगे चलती जाएगी। गरम चश्मा साइड से हमारे मशीनें लगी हैं और इधर चित्राल साइड से गरम चश्मा तक हमारी मशीनें लगी हुई है। हालिया बर्फबारी अगरचे वक्ती तौर पर लोगों के लिए जहमत का बायस बना, मगर हकीकत में ये अल्लाह ताला की रहमत है, जिससे तवील खुशसाली के बाद इस खित्ते में पानी की कमी का मसला काफी हद तक हल होगा और आने वाले वक्तों में इससे हर तरफ हरियाली हरियाली होगी। हालिया शदीद बर्फबारी के बायस चित्राल का मुल्क के दीगर हिस्से से ज़मीनी और फ़िज़ाई रब्ता मुनक़ती हो चुका था। जुमे के रोज से अभी तक चित्राल शहर में बिजली नहीं है। PTCL, डीजल, इंटरनेट, टेलीनार सर्विस सब मुअत्तल है, बल्कि चित्राल के लोग मफसूर हो चुके थे। ताहम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनरी ने लवारी टॉप का रास्ता खोलने के बाद अभी गरब चश्मा सड़क पे मशीनरी लगाए हुए। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द ये सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगा। चित्राल से ब्यूरो चीफ अहमद फारूकी, GS TV UK।
विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब भर के अजला में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम के कमाल ज़रिए इंतजामिया विहाड़ी ने हवा में उड़ा दिए। सब्जी फ्रूट मंडी में जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर, अवाम का सांस लेना मुहाल हो गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं हकीम शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को सफाई सुथराई की बेहतरीन इंतजामात के अहकामात ज़िला इंतज़ामिया विहाड़ी ने हवा में उड़ा दिए। सब्जी फ्रूट मंडी में सदर अब्बास अली चौधरी की क़यादत में दर्जनों दुकानदारों और अवाम का डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इस मौके पर सदर सब्जी मंडी अब्बास अली चौधरी ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया अमली इक़दामात की बजाय फ़ोटो सेशन पर जोर दे रही है। सब्जी मंडी कूड़ा क्रिकेट का ढेर बन चुकी है, जिसकी वजह से अवाम में जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। दर्जनों बार ज़िला इंतज़ामिया को शिकायत की गई, मगर इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई, जिस पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक सदाबहार MNA चौधरी सानुल हक बाजवा के छोटे भाई और बाजवा ग्रुप ऑफ कंपनीज की MD चौधरी सादत हसीब बाजवा ने अपने प्यारे भाई चौधरी सानुल हक बाजवा MNA चिश्तिया और सदर गल्फ रीजन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जन्मदिन के मौके पर अपने दुबई ऑफिस में सदाबहार MNA चौधरी सानुल हक बाजवा की सालगिरह का केक काटा। उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। उम्र दराजी के लिए खसूसी दुआ की गई, जिसमें दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। MD बाजवा ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी सादत हसीब बाजवा कहना था कि मौला करीम प्यारे भाई एहसान साहब को सेहत आफियत वाली लंबी जिंदगी से नवाजे और दुनिया की तमाम कामयाबियों से नवाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खसूसी हदायत की रोशनी में हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान रमज़ान पैकेज का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका बाकायदा आगाज़ सुबह 9 बजे बरोज़ 5 मार्च को किया जा रहा है और ये प्रोसेस 10 रमज़ान तक जारी रहेगा। इस पैकेज के तहत 2,35,000 फैमिलीज़ को ज़िला उकाड़ा में उनकी घर की दहलीज़ पर राशन बैग्स पहुंचाए जाएंगे, जो हमारे ज़िले इंतज़ामिया के जो मुलाजमीन हैं वो उनके घर तक पहुंचाएंगे। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप या तो उस वक्त घर पर मौजूद रहें या आपका शनाख्ती कार्ड आपके घर पर मौजूद हो, ताकि आपकी जो अमानत है वो आपके घर की दहलीज़ पर इज़्ज़त के साथ और मर्तबे के साथ आप तक पहुंचाई जा सके। आपकी ताउन का शुक्रिया। हुकूमत अवाम साथ साथ। थैंक यू। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहतरमा तैयबा रमज़ान के ज़ेर निगरानी नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट चिश्तिया चौधरी अदील अफजल ने एडमिनिस्ट्रेटर साहब और चीफ ऑफिसर के हुक्म के मुताबिक टीम के हमरा नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शहरियों ने CM पंजाब के इस इक़दाम को सराहा है। मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ज़िला मंडी बहाउद्दीन में भी माह सयाम के दौरान गरीब और मुस्तहिक अवाम को मुआशी रिलीफ दिलाने के लिए निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत फूड हैम्पर्स की तकसीम शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने वेयर हाउस में फूड हैम्पर्स की पैकिंग और डिलीवरी प्रोसेस का तफसीली जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ मंडी बहाउद्दीन ने निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत वेयर हाउस में फूड हैम्पर्स की पैकिंग और डिलीवरी प्रोसेस का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत ज़िला भर में 73,987 से जायद रजिस्टर्ड गरीब और मुस्तहिक घरानों में फूड हैम्पर्स उनकी दहलीज पर मुफ्त तकसीम किए जाएंगे, जिसका आगाज आज से कर दिया गया है। आइंदा 15 दिन के अंदर तमाम मुस्तहिक घरानों में राशन की तकसीम मुकम्मल कर ली जाएगी। इस हवाले से जिला भर में 90 टीमें तश्कील दी गई हैं। फूड हैम्पर्स में आला मेयार के 2 किलो चावल, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 10 किलो आटे का बैग शामिल है। तीनों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी राशन की फराहमी जारी है। ज़िले इंतजामिया महकमा माल समेत दीगर महकमा जात अहम जिम्मेदारी की अंजामदही के लिए मुसलसल मुतहरिक है। निगहबान रमज़ान पैकेज में मुफ्त राशन की फराहमी में मेरिट और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
उकाड़ा फाक मंजर से अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का महान इजलास तंजीम के ज़िले ऑफिस लोधी हाउस में निकाल। तफसीलात के मुताबिक अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का महान इजलास तंजीम के ज़िले ऑफिस लोधी हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत मारूफ शायर और 2 शेरी मजमुओं के खालिक डॉक्टर निसार अहमद ने की। मेहमान खुसूसी मारूफ शायर सलीम आसिफ थे। इजलास में पहले नशिस्त में शायरी और दूसरी नशिस्त में इजलास में पेश की गई शायरी की तनकीदी जायजे पर मुश्तमिल थी। इजलास की निजामत के फराइज अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान के मारूफ शायर और अफसाना निगार और 5 किताबों के खालिक डॉक्टर फजल अहमद खुसरो ने की। माजिद रजा, अंबर, राव शकील अहमद शकील, महबूब आलम तारिक, सलीम आसिफ, प्रोफेसर अमीन अंजुम, आरिफ इकबाल और आफाक मंजर ने अपनी शायरी से सामीन की समातों का मसरूर किया। इजलास के दीगर शुरका में कॉमरेड अब्दुल मजीद मुजाहिद सलीम, मोहम्मद अनवर, अमजद लोधी, नन्ना मुन्ना सामे नदीम लोधी और नन्नी मुनी सामे हानिया माजिद भी मौजूद थे। इजलास की आखिरी नशिस्त में और इस तहरीक के हवाले से अमली इक़दाम पर सेर हासिल गुफ्तगू की गई और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के मेंबरान को भरपूर तरीके से खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास के इख्तिताम पर महबूब आलम तारिक ने अपनी अपनी शायरी का छठा मजमुआ कलाम नामवर शोरा को पेश किया। नौशहरुल अबरार अज़्म एजुकेशन सिस्टम एंड कॉलेज चौकी ममरेज़ में गुज़िश्ता सालों की तरह साल भी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया गया था, जिसमें तहसील पब्बी से मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के 275 तलबा तालिबात शरीक हुए। टेस्ट लेने के लिए तहसील पब्बी के मुख्तलिफ स्कूलों के काबिल तरीन उस्ताज़ कराम तैनात किए गए थे, जिसमें तालिबात के लिए जनाना जबकि तलबा के लिए मर्द उस्ताज़ ने ड्यूटी सर अंजाम दी। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद अनवारुल हक, जो कि मुमताज़ आलमदीन मौलाना शमसुल हक साहब के बरखुरदार हैं, इन्होंने कहा कि इस टेस्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो काबिल तरीन बच्चे हैं इनको आगे लाया जा सके और हमें इसके जरिए पता चले कि कौन कौन आगे तालीमी मैदान में मुनफरद मुकाम हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि ज़िला नौशहरा में वाहिद अदारा है जो कि स्कॉलरशिप देगा। इस नीट बेस्ड टेस्ट में जमात पंजुम, शिशम और हफ्तम के तलबा तालिबात शरीक हुए हैं। इस टेस्ट का नतीजा इंशाल्लाह 25 मार्च को सुनाया जाएगा और जमात पंजुम के पहले 5 पोजीशन होल्डर्स, जमात शिशम के पहले 5 पोजीशन होल्डर और जमात हफ्तम के पहले 5 पोजीशन होल्डर्स को बिलतरतीब 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये नकद स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जो तकरीबन 9 लाख रुपये बनते हैं और बाकी 6 से 50 पोजीशन होल्डर्स को फीस में 20% खुसूसी डिस्काउंट दी जाएगी, जबकि दीगर सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों के पहले पोजीशन होल्डर अगर यहाँ पर दाखिला लेना चाहें तो इसकी फीस में 30% खुसूसी रियायत दी जाएगी। Big winter sale. Garments up to 25% off. Gents variety up to 35% off. Ladies suit up to 50% off. Ladies jersey up to 20% off. Ladies variety up to 20% off. Fancy variety up to 15% off. Kids variety up to 35% off. Shows variety up to 50% off. Jewelry and cosmetics up to watching GSTV UK. Keep watching.